नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल राजधानी लखनऊ में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट अनाउंस हुए और आज समय हम मौजूद है सेंट एंटनी इंटर कॉलेज स्कूल जो राम राम बैंक चौराहे के पास स्थित है। और इस स्कूल ने बड़े बड़े कारनामे किए, जो बड़े बड़े स्कूल बड़े कारनामे नहीं कर पाते वो सेंट एंटोनी के बच्चों ने कल कर दिखाया है। आज बात करेंगे, हमारे साथ डायरेक्टर सर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बी एंटोनी सर, कैसे यहाँ के बच्चों ने इतना बड़ा करिश्मा किया कि आज चर्चा का विषय पूरे उत्तर प्रदेश में बना हुआ है ये स्कूल। इस स्कूल के बच्चे में एक बच्चे का नाम है नमन वर्मा, जिसने 12वीं की रिजल्ट्स में 99.75% हासिल किया है। उसी को लेकर सर से बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। जी सर, सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आज के समय में लखनऊ में बहुत से बड़े बड़े स्कूल्स हैं, सेंट एंटोनी एक अलग पहचान बना रहा है। जिस तरह से नमन वर्मा ने जितना परसेंटेज हासिल किया है और कोई भी स्कूल सामने स्टैंड नहीं कर रहा है, क्या एक चीज है, जो क्या डायरेक्शन आपके रहते हैं जो इतने अच्छे रिजल्ट्स निकल रहे हैं? हमारा डायरेक्शन है बच्चा के ऊपर हम लोग वी आर पेइंग अटेंशन टू द बच्चों के ऊपर हम लोग अटेंशन कर रहे हैं। वो बच्चों का अभी आफ्टर कोरोना बच्चे लोग सब थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। उन लोगों को मोबाइल यूज़ करना बहुत ज़्यादा हो गया। वो सब हम लोग रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों से थोड़ा सा कम करो, आप अपना पढ़ाई में ध्यान रखो और आगे बढ़ो। और ज़िंदगी आपका है, वो ज़िंदगी आपको ऊपर है, आप कैसे करें वो हमारे ऊपर नहीं है। हम ये हेल्प है, टीचर लोग हेल्प है, सारा लोग आपको मदद करता है। यू हैव टू लिव ऑन योर ओन, यही है बस हमारा। सर, अगर मैं बात करूं तो कितने बच्चों ने 12th में 90 से ऊपर आपके यहाँ अचीव किया और 10th में कितने बच्चों ने? 90 से ऊपर करीब 12 बच्चे लोग किया था और 10th में करीब 28 बच्चे लोग 10th 90 के ऊपर किया। और बच्चे लोग 10th में भी 98% हाईएस्ट ग्रेड है। एंड वी आर हैप्पी दैट द चिल्ड्रन आर परफॉर्मिंग एंड दे आर डूइंग वेल एक्चुअली, एंड दैट इज आवर मोटिव। Do something for the children and let them enjoy, let them work hard, and they will, flourish in their work actually. उन लोग आगे बढ़ना चाहिए, हम लोगों का काम वही है। सर, मैं बताता चलूँ, मैं भी यहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो डिसिप्लिन एक सर आपने स्टार्टिंग से बहुत ही ज़्यादा उस पर फोकस किया है। तो आपको क्या लगता है 99.75% लाने के पीछे डिसिप्लिन कितना बड़ा रोल प्ले करता है? See, discipline is important actually. डिसिप्लिन ये बहुत डिसिप्लिन आजकल तो बच्चे लोग इतना इनडिसिप्लिन हो रहे हैं। हम लोग सजेस्ट कर देता हूँ, हम लोग किसी को मारना नहीं, किसी को प्यार से ही समझाता है बच्चे लोगों को ये क्या करना क्या नहीं करना, कैसे पढ़ाई करे। बट कुछ लोग सुनता है, कुछ लोग नहीं सुनता है। सुनने वाला अच्छा कर देता है, तो बाकी लोग का कंट्रीब्यूशन है। यही है हमारा सोच है, बच्चे लोग अच्छा करना चाहिए, अच्छा जिंदगी उनको दे दें। स्कूल का तरफ से कितने हम लोग कर सकते हैं उतना मैं कर दूँ। सर, एक चीज पूछूं कि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बच्चे के फ्यूचर के फाउंडेशन में। तो टीचर्स के, आपकी तरफ से टीचर्स को क्या गाइडेंस रहती है कि किस तरह से एजुकेशन में वर्क किया जाए, ऑल राउंड डेवलपमेंट पे आप कैसे वर्क करते हैं स्कूल में? टीचर लोग बहुत मेहनत करता है, हमारे टीचर लोग बहुत अच्छे हैं एंड दे आर वर्क, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन लोग अपना तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट हम लोगों का वो हम लोग को रिफ्लेक्ट हो जाता है वैसे बच्चे के ऊपर। बच्चा करेगा, टीचर अच्छा है। सो नहीं है, टीचर का भी कंट्रीब्यूशन देखता है वैसे। टीचर लोगों को भी अच्छा होना चाहिए, टीचर लोगों भी बहुत मेहनत करते हैं एंड दे आर रियली वंडरफुल एक्चुअली। आई वुड कंग्रेचुलेट द टीचर्स फॉर दिस एक्चुअली। ऑल क्रेडिट गोज टू नमन एंड द टीचर्स। See, Naman is first because he is, ये सबसे ऊपर है। ये पहली बार हम लोग को इतना परसेंटेज मिल रहा है। अभी आगे तो ये सबसे ऊपर परसेंटेज है, इससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है। बट देन टीचर का कंट्रीब्यूशन बहुत ग्रेट है। लोग बहुत मेहनत किया, लोग सपोर्ट कर देते बच्चों को। सपोर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, टीचर इज अ सपोर्ट ओनली, ही इज नॉट अ परफेक्ट human being. Yes. So I would say teachers are working very, बहुत मेहनत करता है। उन लोग पीछे पड़ जाता है हर चीज़ के लिए। प्रोजेक्ट दे दो, ये करो वो करो, लोग अच्छा कर रहा है। सर, आपको भी थैंक यू कहना चाहूँगा, जितना कंट्रीब्यूशन आपका
एजुकेशन लाइन में रहा है, बच्चों के लिए इतना फ्यूचर बना है और 99.75% लाना बताता है कि आज उत्तर प्रदेश में क्यों सेंट एंटोनी इंटर स्कूल चर्चा का विषय बना हुआ है हर तरफ, कि एक बच्चा सेंट एंटोनी इंटर कॉलेज का नमन वर्मा आज अपने राजधानी लखनऊ का भी नाम बढ़ाया है और पूरे उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ाया है, जिस छात्र ने 99.75% लाए। अभी हम नमन से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कैसे स्कूल ने बहुत बड़ा रोल उनके में प्ले किया इस इतने अच्छे परसेंटेज को लाने के लिए। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सो मेरे मच। बगल में जो शख्स बैठे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं के नाम की है। आज हमारे बगल में जो मौजूद है उनका नाम है नमन वर्मा और ऑल इंडिया 12th का जो बोर्ड का रिजल्ट आया है उसमें नंबर 1 रैंक हासिल करके उन्होंने स्कूल का तो नाम बढ़ाया है, लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का भी नाम बहुत ही गर्व महसूस कराया है। नमन, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में और आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने जो करिश्मा कर दिखाया है उसके लिए आपको बहुत बधाई। नमन, सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी तैयारियों की। देखिए 99.75% लाना कोई मामूली बात नहीं है। मतलब इसके लिए लगता है कि आपको जिंदात करनी है। अपने सारे लोग आपके कहते हैं ना एंटरटेनमेंट के सोर्स कहीं ना कहीं उस दिनों के लिए ब्रेक लगाने पड़ते हैं। पर 99.75 या आपने पहले तो यही बताइए, आपने क्या सोचा था कि मैं इतने तो से बताऊँ बिल्कुल 99.75 मैं पहले से सटीक मार्क्स कर रहा हूँ, एक दिन से 98%। तो अराउंड किसी बाकी सेवेंटी से एक्चुअली जे की मतलब से शेयर करता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो जे में आपको ज़्यादा प्रेफर करना पड़ता है। तो कहीं कहीं आप कह सकते हैं कि मैं मेरी कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी फॉर्म में करता हूँ, तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा से बाकी कंसिस्टेंसी वगैरह। जब रिजल्ट आपने चेक किया साइड उस समय धड़कनें तो सबकी तेज रहती हैं क्योंकि तैयारियां इतनी होती है, आप उम्मीद होती है मैं इस हिसाब से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जब वो खड़ी बताइए जब आप अपना रोल नंबर डाल रहे थे, रिजल्ट चेक करने के, वो मूवमेंट कैसा था? हाथ थोड़े थोड़े बहुत शेक कर रहे थे और मतलब ऐसे ना ऐसे तकरीबन ऐसे मैंने और ऐसे एक सेकंड मतलब बहुत मतलब मैं तो आपकी बॉडी हीटअप हो रही है। हाँ, तो वैसे टाइप का सीन था, थोड़े हाथ शेक ही हो रहे थे। मतलब लैपटॉप पे मैं गया बस मैं अपने काम देख रहा था, थोड़े से हाथ शेक कर रहे थे और बॉडी की तकसीम हो लिया। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तो 99.75 और I was also surprised और जो अब बात करते हैं स्कूल की, क्योंकि आज सेंट एंटोनी के लिए भी बहुत गर्व का दिन है कि 99.75% बच्चा उनके स्कूल का लाया है और लखनऊ नहीं उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में चर्चा है जिस तरह से आपने स्कोर किया है। तो नमन, स्कूल का कंट्रीब्यूशन आप कैसे देख रहे हैं, आपके टीचर्स का कैसे देख रहे हैं? और स्कूल में मैं भी यहाँ का पढ़ा हूँ, 8th में पढ़ा हूँ, तो यहाँ के स्कूल के डिसिप्लिन के बारे में सारे क्वेश्चन से आप एक साथ क्योंकि ऑन द स्कूल सबसे बहुत अच्छा बात ले करता है मुझे सबसे पहले पर्सनैलिटी। लाइक मैं बचपन में नर्सरी से यहाँ पे क्लास और सेकेंडरी और करिकुलर है मैं अच्छी काफी लाइक थोड़ा सा टॉप से मैंने काफी चीजें सुनी। लाइक यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है, लेकिन मुझे कभी भी ऐसे ना फॉल ऐसे फील नहीं हुआ, सॉरी फील कभी नहीं हुआ नहीं। मैं काफी और लोगों से बातें सुना तो मैंने काफी चीजें सुनी बहुत ज्यादा क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा था। टीचर सपोर्टिव भी काफी अच्छा था। ये स्कूल लाइक तो बहुत फेमस नहीं है बट टू बी ऑनेस्ट एंड टीचर्स मोस्ट पढ़ा हुआ टीचर्स लाइक आर वेरी सपोर्ट ऑल द टाइम। अगर आप हमारे दर्शकों को और जो बडिंग स्टूडेंट्स हैं जो इस बार 10th या 12th में जाएंगे तो एक बार अपने पहले मार्क्स बता दीजिए हर सब्जेक्ट के। तो मेरी 2% मेरे इंग्लिश में 99 कॉन्सेप्ट एंड फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड केमिस्ट्री आई एस 19। बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं उनके, लग ही नहीं रहा है कहीं कुछ गलती हुई होगी कॉपी में। तो जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो इस बार 10th और 12th एग्जाम 10th और 12th में गए हैं, कैसे तैयारी करें और एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? बहुत लोग क्या होता है ना, एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हर आदमी अननेसेसरी प्रेशर बना देते हैं, तो उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? क्योंकि आज आप जो सफलता पे खड़े हैं तो उसलिए आपकी गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो कहीं वो थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि और अच्छा फीलिंग हमेशा रहता है। लोग और नॉर्मल स्टूडेंट के जैसे रहता है ऑफ कोर्स से बहुत प्रोग्राम करें वो एक तरह से कहते हैं कि मैथ के नंबर से एक चीज है वो कहीं कि आपको मैथ में बताते हैं, लेकिन प्रेशर ऑफ कोर्स हर जगह रहता है।
टेंथ में तो लाइक हम लोग का एग्जामिनेशन फॉलो होता है, तो फादर तो फिर भी काफी एग्जामिनेशन फेस कर चुका हूँ, जैसे चेंज वगैरह सो मेरा जो हेल्थ मतलब तो मैं वही हूँ जो एक बेसिक रहता है जो हर फीचर्स के लिए रहता है, और जो मैं जैसा कंसिस्टेंसी और सबसे बड़ी बात ही ब्रेक्स लाइक मैनी पीपल थिंक दैट क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग इज द ओनली पार्ट, बट मतलब आप तो हमेशा वर्क नहीं कर सकते, लेकिन मेरे प्रोसेस लाइक बहुत ऐसे टाइम्स आए वेयर आई हैव फील वेरी लो, मतलब यू नो समटाइम्स व्हेन वी आर preparing for many things there are times that you burn out, like there like things starts blending together because many of things like schedule is almost the same, so after some time like all the days are submerging into each other and they are just mixing, like you are not able to tell the difference between days, like today is that day and that day. So sometimes this also happens, but that is the time that you should take break. Like I also took break in social media, like for the past 2 years, like I was not very active. I was not so much active, like yeah, I used to use everything, but average, like sometimes like you used to play, like there are many times like you are burned out, like you don't want to sit down, पढ़ना मन ही नहीं करता, ऐसे भी टाइम आए कि मेरा जिस टेबल पे मैं शरीर के पढ़ने बैठता हूँ करे तो उससे चिल मस्ती भी यार मुझे बैठना ही नहीं, तो कभी अब ऐसे भी टाइम आए हैं, लेकिन वो सब शॉर्ट पीरियड के लिए आप जितना शॉर्ट कोई भी इंसान आपके पास एफिशिएंसी से बाहर काम नहीं कर सकता, आपको ब्रेक्स मिला हुआ है, तो मैंने भी ब्रेक्स लिए हैं, तो सोशल मीडिया ब्रेक्स तक मैं भी सीमित रखा, ऐसे रेगुलर बेसिस पे इसलिए थोड़ा कम एक्टिव रहा, मैं ये नहीं कहूँ बिल्कुल नहीं एक्टिव था, थोड़ा एक्टिव रहा और बहुत कम पीरियड के लिए। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद नमन से बात करने के लिए। तो नमन ने जो गाइडेंस दी है कि प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं लेना है, जब भी आपको लगे कि हाँ बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, थोड़ा मोमेंट के लिए ब्रेक ले सकते हैं, लाइफ में वो चीजें कर सकते हैं जो आपको फिर से वो करती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है और फिर से एक फ्रेश माइंड करती है, तो वो चीजें आपको ब्रेक लेना भी बहुत सही मौकों पे ब्रेक लेना भी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, अगर आपको बिग अचीव करना है। ये थे हमारे साथ नमन, जिन्होंने आज लखनऊ का सेंट एंटनीज इंटर कॉलेज का और खासकर उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ाया है। बहुत बहुत बधाई फिर से नमन हमारी तरफ से। अभी हमने बात की नमन वर्मा से, जिन्होंने 12th में टॉप किया है। अब हमारे साथ मौजूद हैं सेंट एंटनीज इंटर कॉलेज की 10th क्लास की टॉपर निधि बिष्ट, जिन्होंने 98% लाकर स्कूल का साथ साथ पूरे लखनऊ का भी नाम बढ़ाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। निधि, 98%, क्या उम्मीद थी कि इतने परसेंट ला पाऊंगी? सर उम्मीद तो ऐसे सच में बोलूँ तो उम्मीद तो इतनी नहीं थी, पर हाँ सर बहुत खुश हूँ इस बात से कि हाँ 98% एक बड़ा टारगेट है, ऐसी बात भी नहीं है। नमन भैया ने जिनकी आपने अभी बात करी, उन्होंने भी अपने क्लास 10th में 98% ही लाए थे, तो आप उन्हीं को एज एन इंस्पिरेशन। तो मैं क्या कुछ ऐसा समझूं कि 10th में उनके भी 98 थे तो 12th में टारगेट बना लिया अभी से नमन का रिकॉर्ड तोड़ने का? सर अभी से टारगेट बना लिया, टारगेट उन्हीं का था कि रिकॉर्ड तोड़ना था, 98 के ऊपर चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं सर, और 12th में वो रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश होगी। कोशिश रहेगी सर। तो आपने देखा ना, ये कॉन्फिडेंस बोलता है एक टॉपर का, उनकी बातों में भी झलकता है। उनका टारगेट था कि 10th में नमन ने भी 98% लाया था, इनकी उम्मीद थी कि वो टारगेट जो सेंट एंटनी ने सेट किया था उसको तोड़ पाए, तो उसको तोड़ लेने पर उसके बराबर आपने बराबरी कर दी, और उम्मीद होगी 12th में जो नमन ने टारगेट सेट किया है वो अभी से इन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया। यही एक टॉपर्स जो बच्चे होते हैं उनका जो माइंडसेट होता है, इससे बातों से रिफ्लेक्ट होता है। सबसे पहले निधि, अगर मैं बात करूं, क्या तैयारियां थी? क्योंकि 98% लाना कोई आसान बात नहीं होती है, लोग कहते हैं, और क्योंकि 10th में और एक अन्य जो होता है ना, दिखता नहीं है प्रेशर पर वो होता है। 10th की बोल्ड है, जो मिलेगा वो आपसे कहेगा, घर में रिलेटिव मिलेगा भाई इस बार बोल्ड है, अच्छा करना है, तो वो दिखता तो नहीं है, पर बच्चे के माइंड में बैकअप में बनता रहता है प्रेशर। उस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया, उसके बारे में बताइए। सर पहले तो आपने एकदम सही कहा, ये प्रेशर दिखता नहीं है पर बच्चे के अंदर ये प्रेशर रहता ही रहता है। मैं मेरी अपनी बात नहीं करूंगी, सबके अंदर ये प्रेशर रहता है, बस इसी प्रेशर को जो बच्चा हैंडल करना सीख जाए। आपको मैं ये नहीं कहती कि मतलब पूरा आपको ऐसे पढ़ना है कि रात दिन पूरे बैठ के पढ़ते ही रहना है। इट्स जस्ट अबाउट कंसिस्टेंसी। डे 1 से पढ़ेंगे तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब आपको एक अपना टाइम टेबल एक सेट करना है, लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो फिर इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। डे 1 से हार्ड वर्क करोगे तो यू वोंट फील एनी काइंड ऑफ प्रेशर। बिल्कुल सही होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे आप देखो ना, कहते हैं कि अभी तो बहुत समय है, बहुत समय है, और बहुत समय करते करते जब आखिरी के 15 दिन बचता है तब वो पैनिक कर जाते हैं, और खासकर बोर्ड में, क्योंकि नॉर्मल क्लासेस में होता है कि चलिए ठीक है नेक्स्ट क्लास में मौका मिलेगा, वो बोर्ड की बात आती है, वो भी जो एटीट्यूड रहता है फर्स्ट क्लास से लेकर 9th तक की, अभी अरे बहुत दिन है, अभी 1 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, फिर जब 15 दिन करीब आने लगता है और देखते हैं कि एग्जाम्स की डेट्स आ गई हैं, बोर्ड्स की डेट्स आ चुकी हैं, उस समय जो प्रेशर होता है, क्योंकि आपने कहा डे 1 से पढ़ना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी रहेगी तभी आप 98 तक स्कोर कर पाते हैं।
वरना वो 90 के नीचे रह जाते बच्चे। तो उसको थोड़ा सा और आप अगर उसके बारे में बता पाएं तो कैसे आपने डे 1 कैसे स्टडीज की, डे 1 से क्या प्लान्स बनाए? जी सर प्लान्स यही था कि मेरी मम्मी ने भी बताया था, मेरे फादर ने भी, मेरी सिस्टर ने भी, सबने सबकी यही गाइडेंस थी सर कि डे 1 से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप डे 1 से मेहनत नहीं करते हो तो ये आपके लिए ही एज अ ड्रॉबैक रहता है, क्योंकि लास्ट के 3 महीने में, क्योंकि सर ऐसा है ना कि लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, सो यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। क्योंकि लास्ट के 3 महीने में मैं सर आपको बताऊँ, मेरी हेल्थ बिल्कुल सही नहीं थी, मुझे डेंगू हो गया था, टाइफाइड हो गया था, लंग इन्फेक्शन हो गया था, तो लास्ट के 3 महीने तो वाज ऑल अबाउट इन सिकनेस। इट्स ऑल अबाउट the day 1 hard work that you do, and that is only the one thing that pays off at the end. बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो आपने बात की वो किसी को नहीं पता किस समय क्या हो जाए। जो आपकी पीछे की मेहनत होती है वही काम आती है। उस स्कूल के कंट्रीब्यूशन की बात करें, स्कूल ने क्या रोल प्ले किया? अगर मैं कहूँ निधि बिष्ट के 98% जो स्कोर किया है, हाँ बच्चे की मेहनत रहती है, पर आप स्कूल के कंट्रीब्यूशन को कैसे आंकती हैं और क्या कहना चाहेंगे टीचर्स के बारे में और स्कूल्स के बारे में? सर टीचर्स हमारे बहुत हेल्पफुल है, बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल है। कोई ऐसा फेज नहीं था मेरे एजुकेटिव फील्ड में जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ऐसा था कि मतलब कोई कभी भी ज़रूरत पड़ी हो, बस हमेशा टीचर्स से पूछना है। टीचर्स हमेशा आपको मेहनत कराने के लिए तैयार करते हैं, आपके लिए खड़े रहते हैं। तो बस बच्चों को ये नहीं कि शर्म फील करना है टीचर्स से पूछने में, ये कोई बात नहीं होती। हमेशा टीचर्स आपके लिए हैं, आप टीचर्स से पूछेंगे तभी वो बताएंगे। और टीचर्स का बहुत रोल प्ले किया, बहुत हेल्पफुल रहती है मेरे टीचर्स ने मेरे लिए, बहुत किया। निधि, अब 10th के बाद 11th आता है, क्योंकि 11th क्लास एक नई दुनिया होती है। 10th तक की दुनिया एकदम अलग होती है। लगता है 10th के रिजल्ट निकलते हैं तब आदमी कोई भी हो उसको लगता है कि मैं ही सबसे तेज हूँ, पर जब 11th में वो कदम रखता है, जब वो फिजिक्स सामने आती है, वो केमिस्ट्री सामने आती है, मैथ सामने आती है 10th के बाद वाली, तो बच्चा कहीं ना कहीं एकदम से एक्सपोज हो जाता है। 10th तक बहुत अच्छी तैयारी करता है, पर 11th आता है एक अलग चीज़ है। तो अभी से आप क्या थोड़ा रिलैक्स हो जाओगी कि वही जो आपकी कॉन्सेप्ट रहा है कि फर्स्ट डे से मुझे मेहनत करनी है, आगे की क्या तैयारी है 11th-12th की? सर आगे की भी यही हमने सोचा था कि डे 1 से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा जब बोर्ड के पेपर खत्म हुए तो थोड़ा टेंशन दिमाग में होने लगी कि रिजल्ट्स के बाद, पर अब है सर फाइनली रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, अब मेहनत स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, वो मोमेंट के बारे में बताइएगा जब आप रिजल्ट चेक कर रही थी, अपना रोल नंबर टाइप कर रही थी, उस समय आपका और घर वालों का क्या फीलिंग्स था, हार्ट बीट कहाँ तक पहुँच गई थी, उस मोमेंट को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। सर वो बहुत बहुत मतलब मैजिकल मोमेंट था। बस उस मोमेंट पे यही लग रहा था कि हाँ मिरेकल्स रियली हैपन, क्योंकि बहुत इमोशनल हो गए थे सर हम। मेरे थोड़ी एक्सपेक्टेशंस टूटे भी, क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने साइंस स्ट्रीम चूज करी। मैथ्स में मेरे 99 रह गए और 3 और सब्जेक्ट्स में मेरे 99 रह गए, तो आई होप कि उनमें आ जाते। पर सर ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा लगा, ओवरऑल मतलब आई स्टार्टेड क्राइंग ओवर देयर, मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। 98% भी सर लाना एक अचीवमेंट, बिल्कुल बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यही एक माइंडसेट होता है कि 99 पे भी ये दुखी हैं, तो आप सोच सकते हो इन्होंने अपना टारगेट अब आगे 12th के लिए क्या बना रखा होगा। यही माइंडसेट होता है। लोग कहते हैं कि बस किसी तरह 90 टच कर ले, ये दुखी इसलिए है कि इनके 100 में 1 मार्क्स क्यों कम रह गए। यही एक माइंडसेट होता है टॉपर बच्चे का। और जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे वो जरूर कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मेरी उम्मीद है कि 12th में नमन का रिकॉर्ड तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, 99.75 कहना आसान लग रहा होगा, पर हाँ उसके लिए अगर आपने 11 से मेहनत शुरू की तो बिल्कुल वो टारगेट भी आप अचीव कर लोगे। और मेरी बहुत बधाई आपको, स्कूल को भी बहुत बधाई कि इतने अच्छे से बच्चों पे वर्क कर रहे हैं। हम फिर हाजिर होंगे किसी और बच्चे के साथ और किसी और शख्स के साथ, उनकी बारे में बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे उन्होंने कैसे किया। तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।